नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह मम्मी के लिए बना रहा हूँ चाय। और मैं जैसे ही उठा और इस साइड आया तो मैंने देखा मम्मी बेड पे बैठी हुई है। मेरे को शायद नींद खुल गई होगी। और मैंने पूछा मम्मी कैसे हो, तो मम्मी कह रही कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, रात भर मेरे को फिर वही दर्द हो रहा है, हाथ पैर में सब कुछ उसी तरह दर्द हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो मैंने कहा भाई अभी तो कल तुम ठीक हो गए थे, हम पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खा रहे पार्टी कर रहे थे और दवाई भी उन्होंने आगे की दी थी डॉक्टर्स ने, है ना। पता नहीं अब क्या हुआ, या तो कुछ दवाई में गलती हुई है या तो फिर रिपोर्ट में कुछ गलत हुआ है। नहीं तो मम्मी को इतना दर्द अभी दोबारा उसी अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था। तो मैं इसलिए चाय बनाने लगा हूँ कि चाय पिला के उनको दवाई दी जाए। हाँ जी बताओ क्या हो गया, क्या हुआ रात को? बेटा सारे हाथ पैरों में फिर वैसी दर्द हो गई। जैसे पहले थी? पहले थी वही सूज आ गए, हाथ पूरे चिमड़ी गए थे, ऐसी पड़ रहे थे सारी ये सूज पैरों में। इतनी इतनी जलन पहले भी नहीं हो रही थी जितनी अब हो गई। तो क्या हुआ है ऐसा, मतलब कि रात को मेरे को उठा लेना था, आपने बुला लेना था। ओए जरा ओए सॉरी। चाय गिर गई यार। पैरों में इतना दर्द हो रहा है? इतनी दर्द हो रही है, मैं जो थोड़ी कर रही हूँ यार। ठपुक नहीं लग रही है, रत्ती भर ठपुक नहीं लग रही है पैरों में। सूज आ गई पूरी, दर्द हो रही है, चीज पड़ी है घुनो, मतलब ऊपर को जा रही है। ये भी चीजों में भी हो रही है आज ये दोबारा सूज गए पैर? पैर दोबारा गर्मी बहुत है, आग आग निकल। निकल रही है यार, जैसे कानों से निकल रही है वैसे पहले नहीं निकल रही थी जब बीमार थे, वैसे पैरों से निकल रही। ये चीज भी दर्द कर रही है, ये चीज या तो फिर कल रिपोर्ट सही नहीं आई या फिर दवाई गलत दी है डॉक्टर ने, क्योंकि सब कुछ ठीक अरे होने के बाद वो ऐसे थोड़ी। रिपोर्ट अनुसार जब रिपोर्ट सही है डॉक्टर वही दवाई देगा, ठीक है। हम्म कि तो रिपोर्ट में गड़बड़ थी, वो ने वही दवाई दे दी, वो दवाई मैंने शो नहीं करी। इतनी दर्द थी ही नहीं, हम तो चंगे भले हंस रहे थे, खेल रहे थे। पूरे पर सही थे, ये था जैसी कि दवाई खाई उसके बाद बीमार हुए। हाँ, सुबह से जैसे मेरी दर्द हो रही थी थोड़ी थोड़ी, नहीं क्यों, मेरे को ये लगा कि मैंने दवाई वो पूरी नहीं मिली तब मेरे को दर्द हो रही है। हाथों में भी कोई दर्द नहीं थी, यनों में भी दर्द नहीं थी। और जैसे मैं सोई जब मेरे नीचे से इतनी जलन, अभी भी जब ऐसा लग रहा है चीश मरी है पैरों से। गलत दवाई दी गई, खा तो कह रहा है तो दवाई को मैं और खाऊं कहीं और पंखा ना पड़ जाए। नहीं क्या पता, कल आपने दवाई नहीं, कल एक दिन दवाई नहीं खाई उसकी वजह से धीरे धीरे बढ़ गया। अरे जब खुराक मिली तब उसी टाइम में दब जानी चाहिए थी ना। पर दवाई उन्हें सब बदल रखी है, सिर्फ एक गुलाबी गोली है वो वाली, और सब दवाई बदल गई है। जाके देखते हैं फिर पूछते हैं, क्योंकि उसने तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिया ना दवाई। मैं कह पहले ही बोल रही थी तेनों, जब रिपोर्ट सही नहीं लगी है तो नहीं करते, नहीं लेते हैं। गर्दन भी नहीं हो रही है, पहले गर्दन में तो नहीं थी दर्द, अब तो गर्दन में भी दर्द है। बस सुबह फिर यही हालात हो गए। मैं तो सोच रहा था कि मम्मी अब ठीक हो गए हैं और हम इधर उधर जा सकते हैं, मगर नहीं जी, मम्मी तो बहुत बीमार है। तो मैं तो घर से इधर से उधर बिल्कुल नहीं होने वाला, ना मैंने कहीं जाना है। और अभी एक वाराणसी से भी शादी आई हुई थी, तो मैं उसके टिकट्स ही देख रहा था कल। शुक्र है मैंने नहीं की कल, तो नहीं हुई। और मेरे को नहीं लगता कि मम्मी अभी ठीक है कि उनको हम देखें। यहीं पे रहना चाहिए अभी फिलहाल। ऐसे ही अभी दिन होता है ना, डॉक्टर 10 बजे बैठता है, उनके पास जाते हैं, कहेंगे भी पूछते हैं अभी क्या हुआ है इनको, ना। नहीं तो दोबारा रिपोर्ट्स लेके दोबारा चेक करवा के सब कुछ दोबारा से देखते हैं क्या। मेरे को ना दवाई देख के डर लग रहा है, दवाई खाने का मन ही नहीं कर रहा। परेशान हो रही हूँ मैं, घबराहट हो रही है पहले कि आराम आता फिर तो खुश होकर बंदा खा लेता है ना। हाँ चल कोई नहीं, मैंने आराम आ रहा भाई। अब इसे मेरे को ज़्यादा डर हुई जब घबराहट और हो रही है मेरे को। उन्होंने दवाई भी बदल दी ना, पता पता नहीं नहीं क्या। बीबी पता क्या हुआ मेरे, इस दवाइयों से समझ ही नहीं आई, रात मैंने बड़ा कटी गई। ये भी बदल रखी है, ये भी सिर्फ ये गोली पहले वाली है बस। अच्छा, जिंदगी में ये अनुशासन होना चाहिए। ये देखिए, नहा धो लिया है तो आ गया हूँ मंदिर। और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मैं इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी हुई है, इसको मैं कटवा क्यों नहीं रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट है, अभी उसके ऊपर बात चल रही है। अगर उनको ये लुक ठीक लगी, सही हो गया तो वो फाइनल हो जाएगा। लुक के ऊपर बात रुकी हुई है, तो इसलिए थोड़ी मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, एक वो चक्कर है। बाकी अभी करते हैं पूजा पाठ। और सुबह एग्जैक्ट क्या हुआ था, मम्मी रोई बहुत थी। जब मैं पास में गया ना, बैठे हुए थे, रो रहे थे ऐसे। मेरे बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, तो मैं एकदम से घबरा गया। तो इसलिए फिर मैंने चाय चुई करके जल्दी जल्दी उनको खिलाया। अभी थोड़ा वो रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं अभी।
हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये जो आदि योगी है ना, ये ईशा सेंटर में है। साउथ में मेरे को वहाँ से बुलावा आया था, मगर मैं उन दिनों गया हुआ था, तो इनका मेरे को स्पेशल मैसेज आया कि ईशा फाउंडेशन का मेरे को मैसेज आया था कि विजिट करने के लिए। और वहाँ पे एक इन्होंने इन्फ्लुएंसर मीट रखी हुई थी, तो मैं जा नहीं पाया। मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा है, अभी कभी नेक्स्ट टाइम फिर उनसे कांटेक्ट करके या खुद ही मैं चला। नॉर्मल लाइट में कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। मॉर्निंग प्रभ जी, गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? मैं चीकू शेक बना रही हूँ। चीकू शेक मेरे को बहुत पसंद है, चीकू शेक। और मैं बहुत पिया करता था कॉलेज टाइम, तो मेरे को कल चीकू दिखे, मैं कहा लेके जाता हूँ। और मम्मी से पूछ लिया हाल चाल? हाँ, पूछ लिया। दोबारा बीमार हो गए, देख लो। हाँ, मेरे को लग रहा है रिपोर्ट में गड़बड़ थी कल। हाँ, इसलिए रिपोर्ट दोबारा दिखाई। मेरे को लगा रिपोर्ट गलत थी, तो डॉक्टर ने दवाई उस अकॉर्डिंग दे दी, हाँ। तो सेट नहीं हुआ काम। यहाँ पे चीकू शेक बनने लगा है और घर की सारी सफाई हो गई है। ये देखिए, चमकदार हो गया काम। और मम्मी लगी हुई है पापा जी से फ़ोन पे बात करने, उनको बताने क्या कुछ हो गया मेरे साथ। बिल्कुल सही ठाक थी यार, कल सुबह से थोड़ी थोड़ी हुई, मैंने कहा दवाई खत्म हो रही मेरी, तब हो रही है। फिर हौली 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 शाम के टाइम फिर दवाई ली मैंने। सारी रात इतनी परेशान, सारी रात परेशान थी मैं। पता नहीं, देख लो क्या हो गया। मम्मी बेड से उठ ही नहीं रहे हैं, अब 16-17 दिन हो गए हैं और आगे से आगे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। कल लग रहा था बिल्कुल ठीक हो गए। इवन के डॉक्टर से हमने पूछा था कि कोई परहेज़ तो नहीं है खाने पीने का, तो उन्होंने कहा कि कोई परहेज़ नहीं है। तो हमने प्लान किया था पिज़्ज़ा लेके आने का, नहीं तो हमने प्लान थोड़ी करना था पिज़्ज़ा लेने का। मगर खाने पीने से तो कोई परहेज़ का उसका कोई लेना देना नहीं था। और पता नहीं दवाई का प्रॉब्लम पड़ा क्या पड़ा। अभी रिपोर्ट आएगी 10 बजे, अभी 9 बज गए हैं। 10 साढ़े 10 बजे रिपोर्ट आएगी, फिर डॉक्टर के पास दोबारा लेके जाएंगे। पर अब मुंह में पानी आ रहा देख के ही। अच्छा, मम्मी को दे दिया? हाँ दे दिया। ऐसा है मम्मी? अच्छा, टेस्टी है, मेरे को बहुत पसंद है। मुंह में आता ना हल्का हल्का चीकू सा, मेरे को बहुत है। बढ़िया शेक लगा। अब शरीर कैसा है, अब दर्द कैसा है? मेरे दर्द तो है, अभी गर्दन भी आग लग गई ना, गर्दन पहली बार हुई। एक चीज निकलती है भूत, फिर दूसरा चढ़े। मम्मी कह रही किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? सुबह कह रही मेरे को पापा कह रहे पर आपको बोला कि पानी बाहर के फेंक दे फ्लश में। नजर उतारो मम्मी की भाई, हैं? नजर उतारो। अभी यही बोल रहे थे गिरीश को पर आपको कि थोड़ी पानी उतर के फेंक दे बाहर। ये बड़ा होता है हमारी फैमिलीज में ना, ज्यादा बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो ये जरूर शब्द आता ही आता है, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। बहुत टेस्टी है। पर अब चीकू शेक नहीं पी रही है, मम्मी कह रही है गर्म होता है तो मैं पीऊंगा। आखिरकार हो तो नोबिता की मम्मी ना। यहाँ पे बैठ गई, यहाँ पे नहीं दिख रहा आप बैठने की जगह, टेबल पे बैठ गई जाके। इसलिए कर रही हूँ। क्या कन्वीनियंट है, यहाँ पे रख के कन्वीनियंट नहीं हो सकता था? नहीं, फिर वो ब्रेड भी खर जाती वहाँ। ये ना एक बहुत ज्यादा फर्क है। ये हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना करते रहते हैं, मगर उसके पीछे कोई रीजन बताते नहीं है। अभी मैंने सर्च कर लिया कि चीकू गर्म होता है कि नहीं होता, प्रेगनेंसी में खाना ठीक है कि नहीं है, तो वहाँ रिकमेंडेड है कि प्रेगनेंसी में इसको लो, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो प्रभ बेचारी अभी चीकू छोड़ने वाली थी, अगर पियो चीकू, खाओ चीकू, कुछ नहीं होता। पपीता मना होता है, चीकू नहीं मना होता। ठीक है जी, एंजॉय करो। सुन लिया मम्मी? हमें बोला हम वही चीज कर रहे, तुम तो पढ़े लिखे हो, शब्द मार के निकाल लेते हो। हाँ, आपको किसने बोले ये चीजें? नहीं, मेरे को पता है, तो पपीता चीकू गर्म होता है। पपीता गर्म होता है, अनानास, ये दो मना होती है चीज। अनानास, पपीता। हम बब्बू गोसा भी ले आए हैं, वो फिर खाओगे नहीं आप? क्यों नहीं खाएगा? पपीता गर्म थोड़ा होता है। आज नाश्ता करके ना आत्मा तृप्त हो गई, सिर्फ चीकू शेक की वजह से इतना मजा आ गया। और ब्रेड इतने टेस्टी लग रहे थे मक्खन के साथ, प्रभ क्या बात है, मजा आ गया आज तो। मगर आइडिया मेरा था, इनका कुछ नहीं, क्रेडिट गोज टू मी। और रात को कह रहे थे, क्या? रात को पिज्जा बर्गर सब खा लिया, फिर कहते मेरा चीकू शेक रहता है। हाँ, तो तो फिर मैंने कहा सुबह पी लेना। हाँ, मैंने बोला था सुबह पी लेना। लाया कौन? आइडिया किसका था? शेक इंपॉर्टेंट है।
बनाया मैंने है। हंसा हंसा मैंने बनाया। शेक इम्पोर्टेंट है। पूछो शेक क्या होता है प्रफुल? शेक क्या होता है प्रफुल? प्रफुल होगा ना तो वो कुछ आइडिया बनाएगा, जैसे हिंदी में छेद होता है तो परमिंदर पाजी पंजाबी में उसको छेक बोलते हैं। हो गया ना छेक, टुई टुई। बड़े लोग दारू ना पींदा होवे, जर्दा ना खांदा होवे, सूटा ना लांदा होवे, सिनवेता जांदा होवे, हो जे हाटोल्या परोना माए मेरी। मम्मी ने कोई नहीं ढूंढा, ठीक है ना। टोलिया क्या मैं। और सच में जब ये गाना सुनता था ना मैं, हाँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था ये गाना। और ना मैं कई चीजें प्रभाव हुई, ये गाना मेरे को भी याद है बहुत ज्यादा। और मेरे को लगा उस समय, मेरे को लगता कि लड़कियों को ऐसा लड़का पसंद है जो दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, ऐसा ना करे वैसा ना करे, है ना। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही बनूंगा। और मैं बचपन में बहुत नाचती थी इस गाने में। तो देख लो आप नाचते थे, इधर मैं बन रहा था वैसा। तो ये बात है, तो ऐसा सच में नहीं करना चाहिए यार। आपको मैं क्या बोलूं फिर, कहेंगे क्या, छोड़ो। बस वो करो जिससे आपकी फैमिली, आपका परिवार खुश रहे और आपको भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे कि जिंदगी को एंजॉय करने आए हैं हम अपने परिवार वालों के साथ रह के। तो इजी बनाने की कोशिश करो लाइफ को। कितनी इजी बना सकते हैं हम, एक दूसरे की हेल्प करके इजी बन सकती है लाइफ। अगर हम अपना अपना सोचे, स्वार्थी बन जाए, फिर जिंदगी नहीं चल सकती ना। जब हमारे आसपास के लोग हमसे खुश रहते हैं ना, तो हम भी खुश रहते हैं नहीं, हमें नेचुरली। लोगों को भी क्या खुश करना, खुश उससे अपने आप को शांति मिलती है। अगर कोई काम कर रहे हो आप, उससे आपकी एक शांति मिलती है कि यार आपकी जिम्मेवारी वहीं से शुरू हो जाती है। जब आप बेड से उठते हो, बेड से उठती जब आप चादर अपनी सेट करते हो ना, आपको एक आदत, आप ये रूटीन बना के देना, आपको वैसी फील आने लगेगा यार मैंने कुछ स्टार्टिंग में कुछ किया। ये एक थ्योरी भी है कि बेड अपना उठती बेड बनाओ तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया। मैं तो इसलिए नहीं बना पाता, आप सोए होते हो। ये अभी अभी है ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बाद तो आप ही उठाओगे मेरे को। किसने बोला ये? चलो ना उठाना, मैं उठा दूंगा। अभी नाश्ता खत्म नहीं हुआ, लंच की तैयारी करने भी लग गए हैं। क्या बनाने जा रहे हो आज लंच में? आलू बैंगन। आलू बैंगन, ओए होए। फिर चावल बनाओगे साथ में? हाँ जी, चावल अच्छे लगते हैं उसके साथ। यस। सासू माँ की रेसिपी। नोबितड़ी फिर से वहीं पे आ गए हैं। देखो कल ही रिपोर्ट करवाई थी, SGOT SGPT नॉर्मल था, आज फिर बहुत बड़ा हुआ है। मगर आज सेल नॉर्मल है, 1,83,000 है। मगर वो जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है मम्मी को, तो फिर दवाई थोड़ी चेंज की है। ये तो सीधा, ये तो नॉर्मल सा है, टॉनिक है ये तो। हाँ, बाकी दवाई ये एक अलग से एक्स्ट्रा दी है, अब चेंज की है दवाई। तो पता नहीं अब क्या स्यापे हैं ज़िंदगी में, टाइम लगेगा। पूरी तरह फैल रही है ये बीमारी, डेंगू चिकनगुनिया। मतलब कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा आया मम्मी, उसके तो अंदर भी बहुत सारा कुछ हुआ पड़ा था पैंट के बीच में, नीचे ना उसके बहुत ज़्यादा मतलब कि छिलकी उतर रही थी। लेडीज से मम्मी की तरह ही हाथ पैर सूजे हुए, चला नहीं जा रहा हमसे, और बहुत बंदे भी थे। तो बीमारी यहाँ पे हमारे फैल रही है। फिर बैंगन की सब्जी बन रही है और चावल बनाएंगे। और अब नहाओगी कब आप? हैं, नहाओगी कब? क्या रखा नहाने में? नहाना जरूरी थोड़ी होता है। अच्छा, हाँ, नहाना है जरूरी नहीं होता है। वो बीमार के लिए था, आपके लिए नहीं। आप बीमार कौन नहीं। सा बीमार से होते थे तब? आप तो कहते थे नहाना जरूरी नहीं होता इंसान के तू लिए। इतना पाद क्यों मारना? ये किया मैंने, ये किया, ये सुनो। बहुत पाद मारते हैं। हाँ, ऐसा किया मैंने। तो बस पाद ही डिस्कस करते रहेंगे, और कोई इनके पास काम ही नहीं है दोनों के पास। जब देख लो पाद, और खुशी पाद। आपके पास यही है करने के लिए, आप पाद ही मारते रहते हो पूरा दिन। मम्मी देखना, मैं पूरा दिन पाद मारता हूँ। हाँ, तभी से वो आ जाता है। इधर सर अपना खाना खा रहे हैं, इधर हमारा खाना भी रेडी हो गया है। ये देखिए गर्मा गर्म चावल और साथ में बैंगन आलू की सब्जी। स्पेशल मैंने इसके लिए अपने नाखून काटे, मैंने देखा भी नाखून बड़े हुए हैं, हाथ से खाना मैंने आज। आपके हाथ के जो स्वाद होता है ना, सेम स्वाद है, खा के देख लो। शुक्र है। कहीं वाइट चने वाला काम ना कर रहे हैं, ये सोच रहे थे आप? नहीं, पहले भी बनाया। I love you।
लव यू टू। बैंगन थोड़ी सी थे, हाँ बैंगन थोड़े हैं मगर बहुत स्वाद है। टेस्ट करके देखे ना, बैंगन थोड़े थे। मम्मी भी टेस्ट करने लगे हैं तो धूम देखते तना ना हैं। ना ना धूम तना ना 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 धूम तना। बहुत स्वाद है। स्वाद है, पास, बहुत स्वाद है, गुड। आज व्लॉग नहीं बनाया ना मैंने। ब्लॉग में देखती हो उस दिन गड़बड़ हो गई जिस दिन बनाया था। अभी भी तो ब्लॉग बन ही रहा है। दोपहर का लंच हो गया है और यम्मी यम्मी मिठाई खाने लगा हूँ जो सासू माँ जी ने भेजी थी, बहुत टेस्टी लग रही है। ओह मिर्च लगी मेरे को थोड़ी सी, हैं? आपको नहीं लगी? ये क्या हो रहा भाई, पतिदेव को मिर्च लगी, माँ को मिर्च नहीं लगी हैं? मिर्ची बिल्कुल सही है, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है। आपको लग रही है? हाँ मेरे को हल्का सा तेज लगा। देखो हम दोनों को लग रही है मिर्च, जो कि हम आपको लगनी चाहिए। मेरे को नहीं लगी। एक तो मेरा मुंह पे अजीब जैसा हो रहा है, मेरे को नमक घट लगा और मिर्च बिल्कुल ठीक लगी। अभी मम्मी दवाई खाने लगे हैं और बिल्ली भी आ गई देखो खाना खाने, मेरे को लगता है। नोबिता नीचे आओ बेटा। पता ही लग गया कि हम खुशियां मना रहे थे और मम्मी बीमार हो गए हैं, तो अब पता नहीं कब तक ठीक होंगे यार। ये तो हो ही नहीं रहा कुछ और थोड़ी निराशा सी भी हो रही है, मगर हंस हंस के रहता हूँ मैं मम्मी के सामने और टालते हैं हम चीज़ों को। चलो आप सभी दुआ करना कि जल्दी ठीक हो जाए, फिर से हंसे खेलें घूमे फिरें। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।